आज हम लोग स्पर्श की एक नई कविता पद मीराबाई द्वारा रचित है, उन्हें पढ़ते हैं। इस कविता को पढ़ने का उद्देश्य है विद्यार्थियों में कृष्ण भक्ति की अनुभूति कराना, भक्तिकालीन कवियों की भाषा शैली से परिचित होना। मीराबाई, इनका जन्म सन 1503 में कुड़की जोधपुर में हुआ। इनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। ये राज परिवार में रहते हुए भी अपने बचपन के आराध्य कृष्ण की ही भक्ति करते थे। इनकी भक्ति में दैन्य व माधुर्य भाव प्रदर्शित होता है। ये संत रैदास की प्रमुख शिष्या थी। इनकी 7-8 रचनाएं उपलब्ध हैं। की भाषा राजस्थानी, ब्रज, गुजराती मिश्रित है। कहते हैं पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी और कृष्णमय हो गई थी। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म है, कहीं सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण और कहीं निर्मोही परदेसी जोगी के रूप में संकल्पित किए गए। वे गिरधर गोपाल के अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठी थी। प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद मीरा के इन्हीं आराध्य को संबोधित है। मीरा अपने आराध्य से मनुहार करती हैं, लाड़ भी लड़ाती हैं, तो अवसर आने पर उल्हाना देने से भी नहीं चूकती हैं। उनकी क्षमताओं का गुणगान स्मरण करती हैं तो उन्हें उनके कर्तव्य को भी याद दिलाने में देर नहीं लगती। यही उनकी दाम्पत्य भाव की भक्ति है। उन्होंने कहा भी है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। इस संकलन का जो पहला पद है, हरि आप हरो जन री भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि, धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर, हरो महारी भीर। हे हरि, हे भगवान श्री कृष्ण, आप हरो, आप हरण करो, आप दूर करो जनरी व्यक्ति की मेरी भीर, पीड़ा, वेदना, व्यथा, कष्ट। हे भगवान श्री कृष्ण, आप मेरे कष्टों को दूर कीजिए। आपने इससे पहले भी अपने भक्तों की समस्याओं को, उनकी परेशानियों को दूर किया है। द्रौपदी री लाज राखी, आपने द्रौपदी की लाज बचाई। हमें मालूम है महाभारत का जो चीरहरण प्रसंग है, जिसमें द्रौपदी की उन्होंने चीरहरण बढ़ाकर, चीर को बढ़ाकर चीरहरण के समय उनकी रक्षा की थी। आप बढ़ायो चीर, आपने उनका वस्त्र बढ़ाकर उनकी रक्षा की थी। भगत कारण रूप नरहरि, धर्यो आप सरी, भक्त प्रहलाद, जिनके पिता हिरण्यकश्यप, जिन्हें वरदान प्राप्त था कि उनकी मृत्यु न तो किसी इंसान के हाथों होगी, न ही किसी और जीव जंतु के द्वारा, न ही वो दिन में मरेंगे, न ही उन्हें कोई रात में मार सकता, न वो घर के भीतर मरेंगे, न घर के बाहर कोई मार सकता, न वो अस्त्र से मरेंगे, न शस्त्र से मरेंगे। और उन्होंने इस वरदान के बाद अत्याचार करने शुरू कर दिए। प्रहलाद पर तरह तरह के आरोप लगाए, तरह तरह के कष्ट दिए, प्रताड़नाएं दी, ताकि प्रहलाद भगवान को मानना बंद कर दे। लेकिन भगवान ने उनकी रक्षा करने के कारण, भगवान को मीरा ने कह रही है कि जिस तरह से आपने प्रहलाद की रक्षा की, आपने नरसिंह अवतार लिया, और आप नरसिंह अवतार में ना आप मनुष्य थे, ना आप पशु थे, ना आपने दिन में मारा, न रात में, अर्थात शाम के समय आपने विनाश किया, ना आपने घर में उसका विनाश किया, ना बाहर, आपने उसको दरवाजे के बीच में रख करके मारा।
मूड तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पिए। आपने हाथी के डूबते हुए हाथी को, गजराज ने जब पकड़ लिया हाथी को और हाथी ने याचना की, भगवान को पुकारा, तो आप उसकी रक्षा करने के लिए चले गए। दासी मीरा लाल गिरधर, मीराबाई कहती हैं कि मैं आपकी दासी हूँ, हे भगवान श्री कृष्ण आप मेरी सारी पीड़ा दूर कर लीजिए। जिस प्रकार से आपने द्रौपदी, प्रहलाद और गजराज की रक्षा की थी, उसी अधिकार से मैं आपसे कहती हूँ कि आप मेरी भी रक्षा कीजिए। श्याम माने चाकर राखो जी, हे श्याम भगवान श्री कृष्ण आप मुझे अपना चाकर बना लीजिए, आप मुझे अपना सेवा में रख लीजिए, आप मुझे अपनी सेविका बना लीजिए। गिरधारी लला माने चाकर राखो जी, हे गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण आप मुझे अपनी चाकरी में लाइए। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं नित उठ दर्शन पास्यूं, जब मैं आपकी चाकरी करूंगी, मैं बाग लगाऊंगी, मेरे लिए एक ही फायदा होगा कि नित उठ दर्शन पास्यूं, मैं रोज उठकर आपके दर्शन प्राप्त किया करूंगी। बिंद्रा बनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं, मैं वृंदावन की गलियों में घूमते हुए भगवान श्री कृष्ण मैं आपके दर्शन प्राप्त कर लूंगी, आपकी लीलाओं का मैं गुणगान करूंगी। चाकरी में दर्शन पास्यूं सुमरण पास्यूं खर्ची, भाव भगति जागीरों पास्यूं तीनों बातें सरसी, मैं मुझे 3 सरसी सुंदर बातें प्राप्त हो जाएंगी। पहली, मैं आपकी अगर चाकरी करूंगी तो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे, मैं आपका स्मरण करूंगी और मेरे अंदर भाव भक्ति रूपी जागीर अनमोल भांति मुझे प्राप्त हो जाएगी। तो कभी भी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उनके दर्शन, उनका स्मरण और उनके प्रति भक्ति भाव उत्पन्न करना आवश्यक होता है। मीराबाई कहती हैं कि ये वो भगवान शंकर, भगवान श्री कृष्ण आप जो जिनके मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला, जिनके माथे पर मस्तक पर मुकुट है, जो पीतांबर धारी है, जिनके गले में बैजंती माला है, बिंद्रावन में धेनु चरावे, जो वृंदावन में गाय चराते हैं, मोहन मुरली वाला, जो मुरली बजाते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। वो रक्षा तभी हो सकती है जब मुझे अपनी शरण में लेंगे। ऊंचा ऊंचा महल बनावन बिच बिच राखूं बारी, मीराबाई कहती हैं मैं ऊंचे ऊंचे महल भी आपके दर्शन पाने के लिए बनाऊंगी और उसमें बीच में वाटिका भी रखूंगी। कहीं कहीं पर बारी का अर्थ यह भी आता है कि उस महलों के मध्य में एक खिड़की, एक झरोखा भी बनाना चाहती हैं जहां से वो कृष्ण का दर्शन कर सके। सांवरियारा दर्शन पास्यूं पहर कुसुम्बी साड़ी, लाल रंग की साड़ी पहनकर मैं कृष्ण के दर्शन करने के लिए आधी रात प्रभु दर्शन जियो जमुना जीरे तीरा, यदि यमुना नदी के किनारे आप आधी रात को भी मुझे दर्शन देने की बात करेंगे तो मैं लाल रंग की साड़ी पहनकर कष्ट सहते हुए अंधेरी रात में अकेले जा करके ऊंचे नीचे मार्गों पर चलते हुए, कंकड़ पत्थरों से गुजरते हुए, कांटे चुभाते हुए मैं आपके दर्शन के लिए वहां पर पहुंच जाऊंगी। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवणो घणो अंधेरा, मीराबाई कहती हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरे हिवणों, मेरे हृदय में अधीरा है, मैं बहुत व्याकुल हूँ, मैं आपके दर्शन प्राप्त करना चाहती हूँ, बिना आपको प्राप्त किए मेरी जिंदगी का, मेरे इस जीवन का कोई अर्थ नहीं। अब इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि मीराबाई के पदों का मूल भाव, एक बार हम इसको फिर से याद करते हैं। इस पद्यांश में कृष्ण को मीराबाई अपना आराध्य मानती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही द्रौपदी, प्रहलाद और गजराज का उद्धार किया है। वो कहती हैं इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण आप मेरे भी कष्ट दूर कीजिए। दूसरे पद में मीराबाई कृष्ण की चाकरी करना चाहती हैं। कृष्ण भक्ति से दर्शन, स्मरण और भाव भक्ति प्राप्त होती है, तो मीराबाई चाहती हैं कि मुझे ये तीनों अच्छी बातें प्राप्त हों। भगवान श्री कृष्ण का वेशभूषा कि वो पीतांबर धारी हैं, उनके मस्तक पर मुकुट लगा हुआ है, बैजंती माला धारण करते हैं, हाथों में
बांसुरी रखते हैं और वृंदावन में गाय चराते हैं। ऐसे भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए वो हर कष्ट सहने को तैयार है। आधी रात के समय में भी वो लाल रंग की साड़ी पहनकर यमुना नदी के किनारे दर्शन करने को जाना चाहती हैं। तो इस प्रकार इन पदों में मीराबाई की राजस्थानी ब्रज भाषा है, जिसमें यदा कदा कुछ स्थानों पर गुजराती भाषा का भी, गुजराती शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।